जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस संकल्प सीरीज में। साथियों, आज जो है हम लोग इस सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 करने वाले हैं जीके जीएस का, जिसमें साथियों हमने रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं उनको इसमें सम्मिलित किया है। तो इसलिए साथियों इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो साथियों आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। साथियों, इसके पहले हमने आपको 16 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है साथियों, तो वहां से जाकर उनको देख लीजिए। साथियों आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक खेल में से हटा दिया गया है। साथियों बताइए इसका आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक खेल में से हटा दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बेसबॉल। साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेसबॉल साथियों ओलंपिक खेल से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में लैन LAN का क्या तात्पर्य है। साथियों आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का क्या तात्पर्य है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। साथियों जो लैन है इसका मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी। तो साथियों बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों वर्तमान में जो है हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की जो उपयोग विधि थी इसको बार्जिलियस ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है। साथियों जो पृथ्वी का जल चक्र है वो किसके द्वारा संचालित होता है, ये आपसे पूछा गया है। आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी सूर्य के द्वारा। जो पृथ्वी का जल चक्र है वो सूर्य के द्वारा संचालित होता है। अगला क्वेश्चन है, ONGC सॉरी ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइए कि ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है डिब्रूगढ़, कांडला, विशाखापट्टनम या देहरादून। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देहरादून। ONGC का मुख्यालय साथियों देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट गालब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जानते हैं। तो साथियों जो रॉबर्ट गालब्रेथ हैं इनको बेहतर तरीके से JK रॉलिंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है। साथियों थॉमस खेल जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है ये आपसे पूछा गया है। बताइए आंसर क्या होगा। थॉमस खेल साथियों बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है। ऑप्शन है परमाणु संलयन, सौर ऊर्जा, ऊष्मा विद्युत या गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। आंसर होगा साथियों परमाणु संलयन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है। साथियों वास्तुकला की दृष्टि से जो नियोजित शहर है उसका नाम है ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़। क्या है तो चंडीगढ़ साथियों वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है। साथियों बताइए इसका आंसर क्या होगा। सबसे बड़ा स्तनपायी साथियों ब्लू होल व्हेल है। कौन है, ब्लू व्हेल। ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द विषुवत संदर्भित करता है। साथियों शब्द विषुवत जो है वो संदर्भित करता है। बताइए आंसर क्या होगा इसका। शब्द विषुवत साथियों दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं, इससे संदर्भित करता है। ठीक है तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसकी संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? आंसर होगा साथियों आर्थर ट्रांसले। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? बताइए आंसर क्या होगा इसका। तो साथियों दूसरी सबसे बड़ी भाषा स्पेनिश है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ये आपसे पूछा गया है, बताइए आंसर क्या होगा। तो साथियों जो विकास का सिद्धांत है या विकासवाद का सिद्धांत है इसको चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लाइट पेन क्या है? बताइए साथियों लाइट पेन क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर होगा इनपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? ऑप्शन है एच.एल. दत्तू, रघुराम राजन, संजीव बेहरी या टी.एस. ठाकुर। साथियों आंसर होगा टी.एस. ठाकुर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अगर बात की जाए 2024 की, साथियों जो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं आप लोग याद रखिएगा ये कौन हैं। तो साथियों संजीव खन्ना जो हैं ये वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन? संजीव खन्ना। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आप लोग साथियों यही आंसर लगाइएगा। ये क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथियों हैं, तो जब ये एग्जाम हुआ होगा तब का साथी पूछा गया है वर्तमान का। लेकिन साथियों आप लोग याद रखिएगा 2024 के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना है। और ये किस नंबर के हैं साथियों? तो ये भी आप लोग याद रखिएगा 91 नंबर के हैं। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है, रियाल किस देश की मुद्रा है? तो साथियों आंसर हो जाएगा ब्राजील। साथियों जो रियाल है वो ब्राजील देश की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? बताइए साथियों कि कौन सा इनमें से रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा निष्क्रियकरण। ठीक है साथियों, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? साथियों इसमें पूछा गया है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो साथियों इसका आंसर होगा देविका रानी। कौन? देविका रानी साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति देविका रानी थे। अगला क्वेश्चन है, किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था? साथियों कि कौन सा अभ्यारण्य था जिसको पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था और वर्तमान में जो है इसका नाम बदल दिया गया है? साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर साथियों इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? साथियों आसान प्रश्न है, आप लोगों को मालूम होगा कि पौधे का जो वो कौन सा हिस्सा है जो पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है। तो साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाइलम। अगर साथियों यहीं पर अगर फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम साथियों जो होता है ये क्या करता है? तो आप लोग याद रखिएगा कि ये भोजन का परिवहन करता है। ठीक है साथियों, जो फ्लोएम होता है ये भोजन का परिवहन करता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा कि इनमें से कौन से एक भारतीय गणितज्ञ थे? आंसर होगा भास्कर। ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मंगलयान कहां से लॉन्च किया गया था?
साथियों जो मंगलयान है वो कहाँ से लॉन्च किया गया था? आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंगलयान को प्रशांत महासागर से लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित हैं? साथियों जिमी वेल्स और लैरी सेंगर जो हैं ये किससे संबंधित हैं बताइए। आंसर हो जाएगा साथियों विकिपीडिया। ऑप्शन नंबर साथियों ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेशल्स द्वीप कहाँ स्थित है? साथियों जो सेशल्स द्वीप है ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है हिंद महासागर, श्रीहरिकोटा, अटलांटिक महासागर या गोपालपुर समुद्र पर। आंसर होगा साथियों जो सेशल्स द्वीप है ये हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर साथियों ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों जो इंटरपोल है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर आप लोग याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा लेओन। ऑप्शन नंबर सी इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा लेओन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? बताइए आंसर क्या होगा। जो कुंचिकल जलप्रपात है साथियों ये कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कुंचिकल जलप्रपात है साथियों ये कर्नाटक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? बताइए साथियों कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है चीन, भारत, जाम्बिया या जर्मनी। राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीन साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी इसमें हमने क्वेश्चन लिए हैं सारे क्वेश्चन जो हैं ये आने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी के जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से जरूर तैयार कर लीजिए। बताइए साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका साथियों आंसर हो जाएगा जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जो जिम्मेदार हैं उनका नाम है जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे औरम कहा जाता है? बताइए कि किसे जो है औरम कहा जाता है। ऑप्शन है कांसा, सोना, चांदी या तांबा। इसका साथियों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोना साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों आइए देख लेते हैं आज का प्रश्न क्या है। पूछा गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? साथियों आसान प्रश्न है और साथियों इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथियों ये भी बताइएगा कि आप लोगों को साथियों 30 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।